क्लियर हो गया कि नहीं मैं सोशल पढ़ाई वो मैं सोचा दूसरे एग्जाम्पल के साथ करा और टाइम लगेगा अगर टाइम मिलेगा नहीं हो पाएगा भी बहुत है अभी सिर्फ उसका डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं डिग्री पढ़नी है डिग्री में रहेगा इस हफ्ते सेक्स डिटरमिनेशन ठीक है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटरमिनेशन मतलब कि लिंग किस तरह कौन सा लिंग है ज्ञान करना तरीका लिंग मतलब कौन सा लिंग होगा मेल है या फीमेल है किसी चीज का अगर हम लोग किस तरह से निर्धारण करना है उसी को लोग बोलते हैं सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स डिटरमिनेशन दो तरह का हो सकता है एक हो सकता है मेल लेकिन मेजर इसको हम बोलते हैं क्यों सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं क्योंकि इसी के वजह से सेक्स डिटरमाइन होता है, लिंग का निर्धारण होता है।
ठीक। तो ये अगर हम लोग ये तो हम लोग को पता होगा 22 पेयर की बात छोड़ दें, अगर इन पेयर की बात करें तो अगर मेल होता है तो क्या होता है एक्स वाई कंडीशन होती है ह्यूमन में, और फीमेल होता है तो एक्स एक्स कंडीशन। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक कंडीशन, ठीक है। ये मेल के लिए है, आपको पता था ना, ये फीमेल के लिए ह्यूमन में, ठीक। अगर ऐसी कंडीशन, अब देखो यहाँ से लोग इस चीज से थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। मेल हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब कि ऐसी कंडीशन हो जहां पे लास्ट सेक्स क्रोमोसोम हो, जो सेक्स क्रोमोसोम हो वो दो कंडीशन में मिले, इधर वो एक्स वाई कंडीशन में मिले, इधर वो एक्स जीरो कंडीशन में मिले। दो कंडीशन पाई जाती है, सेक्स क्रोमोसोम दो तरीके से मिल सकता है। एक तरीका हो सकता है वो एक्स वाई तरीके से मिले, और एक है एक्स ओ तरीके से मिले। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मेल की बात कर रहा हूँ, ये मेल की बात कर रहा हूँ। ये ह्यूमन की नहीं, मैं जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबकी बात कर रहा हूँ। ह्यूमन का एक एग्जांपल लेके तुमको समझाने के लिए कोशिश किया। अब मैं नॉर्मल बात करूँ, इन जनरल ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो उनमें अगर जहाँ पे मेल हेटेरोजाइगस कंडीशन हो, कैसे होगी, नर विषम युग्मजीय कंडीशन होगी। तो दो तरह की नर विषम युग्मजीय कंडीशन पाई जाएगी, एक को बोलेंगे एक्स वाई कंडीशन और दूसरे को बोलेंगे एक्स जीरो कंडीशन या एक्स ओ कंडीशन। दोनों बोलो कोई दिक्कत नहीं, एक्स जीरो बोलो एक्स ओ बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दो तरीके से मिलेंगे, ठीक, एक्स वाई कंडीशन और एक्स जीरो कंडीशन, ठीक। अब देखो होता क्या है, पहले हम मेल हेटेरोजाइगस कंडीशन पढ़ लेते हैं, उसमें फीमेल हेटेरोजाइगस पढ़ेंगे। ये फीमेल वाले जो यही देखो थोड़ा सा इसमें पाया जाता है तुम्हारा ZW फीमेल के लिए, ये फीमेल की बात करिए, एक ही कंडीशन है ZW कंडीशन। दो चीजें दिमाग में बैठा लो, Z और W। तो अगर फीमेल है और हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो उसको ZW मिलेगा, और मेल है हेटेरोजाइगस कंडीशन में तो उसको XY या फिर X0 मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? दोनों का नहीं होता ये, हां ये मेल तो सिंगल हो, इसमें जड़ी फीमेल में ये नहीं बता, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। ये फीमेल हेटेरोजाइगस कंडीशन, जब यहाँ पे फीमेल ऐसी कंडीशन पाई जाएगी, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे अगर ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो मतलब मेल में क्या होगा, इसमें जस्ट सपोज है होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट हो, मेल बिल्कुल इस तरह प्रेजेंट होगा, मेल किस तरह प्रेजेंट हो गया। और जो फीमेल होता है हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब दो तरीके के यहाँ पे क्रोमोसोम पाए जाएंगे, इस बारे में बात करते हैं। तो एक तरीका होता है सेक्स डिटरमिनेशन का, जिसमें मेल के अंदर दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं मेल हेटेरोजाइगस कंडीशन। कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि फीमेल के अंदर दो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिनको हम लोग बोल देते हैं फीमेल हेटेरोजाइगस कंडीशन। जब फीमेल के अंदर दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम पाए जाएंगे तो उसको हम लोग नाम देते हैं ZW, ठीक। और हाँ ये भी तो है, एक Z क्रोमोसोम होता है, W क्रोमोसोम होता है। और अगर मेल में अगर होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे X और Y, ठीक। हम लोग XY यहाँ पे लिख सकते हैं, पर कंफ्यूजन न हो, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने ZW टर्म यूज किया है। चीजें वही है, दोनों क्रोमोसोम की बात कर रहा है, ठीक। हम लोग आगे आगे भी और क्लियर होगा, बस अभी इतना बेसिक से बता रहे कितना होता है। अब ये मेल हेटेरोजाइगस पढ़ेंगे, फीमेल पढ़ेंगे, तो सब क्लियर है, परेशान मत हो। तुम लोग सोच रहे हो कि इससे डिटरमिनेशन तो बड़ा आसान है, XX XY का पता है, यही था ना। अभी समझ में आ रहा है, परेशान मत हो। हम लोग एक एग्जांपल लेके चलेंगे, ठीक है। पहले एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले तो लोगों का फेवरेट एग्जांपल ह्यूमन एंड रूट लाइक, ठीक है। तो ड्रासोफिला मिलेडोगास्ट्रा, दोनों में पाया जाता है वो XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है। मतलब किसमें है, ह्यूमन के अंदर और फ्रूट फ्लाई के अंदर, दोनों के अंदर XX XY टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है। मतलब XX XY टाइप ऑफ लिंग का निर्धारण करने का तरीका जो होता है इससे किया जाता है। अब देखो क्या होता है ह्यूमन में हम बात करें तो ह्यूमन में टोटल कितने
पेयर होंगे, सबको पता है, जिसमें से 22 पेयर कैसे होंगे, ऑटोजोम होंगे, सबको पता है, इनसे हमको कोई मतलब नहीं है। वन पेयर जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्रोमोसोम। हिंदी में क्या बोलेंगे? लिंग गुणसूत्र बोलेंगे, लैंगिक गुणसूत्र बोलेंगे, ठीक। सेक्स क्रोमोसोम यानी लैंगिक गुणसूत्र। अब देखो यहाँ पे ये जो 22 पेयर होंगे ये मेल और फीमेल दोनों में बिल्कुल एक तरह के, मेल में भी पाया जाएगा और फीमेल में भी होगा, सेम एक वाला, ठीक। कोई दिक्कत? यहाँ पे वन पेयर जो होगा, जब इसको हम लोग मेल और फीमेल के बीच में डिवाइड करें, ये दो तरह का होगा। अगर मेल में देखते हैं तो यहाँ पे कंडीशन जो मिलेगी एक्स और वाई कंडीशन मिलेगी, ठीक। और फीमेल में अगर देखें तो यहाँ पे एक्स और एक्स कंडीशन मिलेगी, ठीक। तो ये कंडीशन जो एक्स वाई कंडीशन है, ये कैसी कंडीशन है? हेटेरोजाइगस कंडीशन है कि नहीं है? विषम युग्मन की कंडीशन है कि नहीं है? हम बोलेंगे ना मेल में जो है विषम युग्मन पाई जा रही है और फीमेल में सम युग्मन यानी होमोलॉगस कंडीशन पाई जा रही है। ये एक तरीका होगा सेक्स डिटरमिनेशन का जो हमारे ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। सिमिलरली फ्रूट फ्लाई के अंदर भी पाया जाता है, जैसे हम लोग का मॉडल यहाँ होगा एक्स क्रोमोसोम वाई जिसके पास हो रहा था वो मेल हो रहा था, जिसके पास एक्स हो रहा था वो फीमेल हो रही थी। वही सेम तरीके ये दोनों में पाया जाता है, किसमें? ह्यूमन में और फ्रूट फ्लाई में, ठीक। अब देखो होता क्या है, मेल है, मेल के पास क्या है? एक्स वाई है, ये ध्यान में रखना है। मेल के पास क्या है? एक्स वाई है। इससे गैमेट बनेगा तो कौन कौन सा गैमेट बनेगा? एक एक्स गैमेट बनेगा, वाई टाइप का गैमेट बनेगा। कोई समस्या? फीमेल है, इसके पास कैसे क्रोमोसोम है? एक्स क्रोमोसोम, ठीक। इसके पास कैसे बनेंगे? एक्स टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे, ठीक। अब हम अगर उनका क्रॉस कराएंगे इन दोनों के बीच में, तो अगर ये वाला आया तो एक्स एक्स बन गया, ये दो इससे किया तो एक्स वाई बन गया, ठीक। तो अब ये बताओ कि ये एक्स एक्स क्या हो जाएगा? फीमेल हो जाएगी इससे, और ये एक्स वाई क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, ठीक। तो अब लड़का पैदा हो रहा है या लड़की पैदा हो रही है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्रोमोसोम तो है, किसका क्रोमोसोम जिम्मेदार है? पुरुष का या महिला का? मेल का या फीमेल का? मेल का। भैया मेल के पास एक्स वाई है, ये वाई इधर जाएगा और मेल बनेगा, ये एक्स इधर जाएगा वो फीमेल बनेगा। फीमेल तो हमेशा एक तरीका ही बना रही है ना। तो हमारी सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है वो उसका क्या सॉल्यूशन क्या है? लड़की पैदा होती है क्या बोलते हैं, किसकी प्रॉब्लम है? औरतों की प्रॉब्लम है। ये तो सिर्फ लड़कियां पैदा कर रही है भाई, उसको क्या आपने पूछा है? क्या पूछा ही नहीं है, उनको तो सिर्फ एक टाइप की गैमेट बनानी है। मेल और फीमेल का उदाहरण मेल के जो स्पर्म होता है उससे होता है, उसमें मेल की भी कोई गलती नहीं है भाई, तो प्रोबेबिलिटी पे है, वो तो बॉडी से नेचुरली जो निकल रहा है। अब मेल क्या कर रहे हैं? मेल चाहेगा एक्स एक्स निकल रहा है या एक्स वाई निकल रहा है, नहीं निकाल सकता ना, वो तो नेचुरल है। वो तो है अगर 1 करोड़ स्पर्म निकल रहा है उसमें कुछ एक्स एक्स होंगे कुछ एक्स वाई होंगे, इसका फर्टिलाइजेशन हो रहा है डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो उसमें ना मेल की गलती है ना फीमेल की गलती है, तो किसी के ऊपर दोषारोपण करना क्या है? बिल्कुल गलत है। ये सब चीजें अपने अलग अलग में बताना चाहिए। ऐसे लोग थोड़े जागरूक हो गए हैं लेकिन अभी भी मार होते रहते हैं, दूसरी शादी करा देते हैं, तो ये समस्याएं हैं, तो इससे बचना चाहिए। एनसीईआरटी में क्लियर लाइन मिलता है, अपना जब लोग बताओ होंगे इस चीज को बताओ लोगों को, ये प्रॉब्लम फीमेल्स की वजह से नहीं होती है, मेल की वजह से भी नहीं होती है, ये प्रॉब्लम नेचुरल है। तो इसमें मेल की क्या गलती है बताओ भाई? अब ये मत राजनीति में सारा पत्थर उठा के मेल की बन गई, इसके वजह से लड़के लड़की तो लड़कियों ने क्या समस्या क्या है? लड़कियों ज्यादा सभी बराबर है कि नहीं? अब इतना तुम लोग दे उससे ज्यादा दे, ये तो समस्या कहाँ है? तो ये समझ में आएगा मेल और फीमेल का किस तरह से इंटरनेशन होगा ह्यूमन में और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। तुमने पूछेगा किस तरह का सेक्स डिटरमिनेशन है पाया जाता है, तो हमें पता है कि लिंग निर्धारण किस तरह का है, एक्स 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 वाई टाइप। क्या हमें तुलना में दे देंगे एक्स 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 वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, यानी लिंग निर्धारण किस तरह का है? एक्स एक्स और एक्स वाई टाइप का लिंग निर्धारण किसमें? ह्यूमन में, मतलब होमोसेपियंस में, और फ्लूरोसेला यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर में। कोई समस्या? ये एक तरीका हो गया। तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं? याद रखना हमेशा, मेल
हेटेरोजाइगस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेल हेटेरोजाइगस कंडीशन में पाया जाता है, मेल हमेशा एक्स वाई कंडीशन में पाया जाता है, तो बोलेंगे ये मेल हेटेरोजाइगस है, ठीक है। नर विषमयुग्मकी है इस कंडीशन में, मतलब फीमेल कैसी है, होमोजाइगस है, समयुग्मकी है, ठीक। तो इस तरह के लिंग निर्धारण को बोलते हैं मेल हेटेरोजाइगस सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक, मेल हेटेरोजाइगस सेक्स डिटरमिनेशन, ठीक। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, ये मिटा दें। दूसरा तरीका है जिसमें क्या होता है, समस्या और बड़ी है। यहाँ पे तो चलो मेल के पास एक्स वाई था, यहाँ पे एक्स एक्स था, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे समस्या ये हो जाती है, ग्रॉसहोपर देखा है सबने, ग्रॉसहोपर वो ग्रीन कलर का टिड्डा जो होता है, ग्रीन हरे रंग का टिड्डा जो नहीं था मार्केट में, हाँ टिड्डा देखा भाई, ग्रॉसहोपर टिड्डा। बचपन में हम लोग उसके पंख में धागा बांध उड़ाते थे, नहीं भाई तुम लोग अच्छे बच्चे, तुम लोग मोबाइल वाले कॉपी वाले। तो वो जो ग्रॉसहोपर टिड्डा होता है, उसका केस अगर उसके में सेक्स डिटरमिनेशन देखें तो वहाँ पे तो और समस्या है। वहाँ पे फीमेल एंड सेक्स होगी, पर मेल एक्स और ओ पाया जाएगा। ओ का मतलब कोई क्रोमोसोम नहीं है, एक्स और जीरो कंडीशन पाई जाएगी, मतलब मेल के पास सिर्फ एक एक्स होगा और फीमेल के पास दो एक्स होगा। क्या फीमेल नहीं, ऐसा कैसे होगा यार, अभी बता रहे हैं, ये बोल के जाओ ना, एक्स जीरो अभी इस पे नहीं, ये हो गया। दूसरी कंडीशन है सेक्स डिटरमिनेशन की, एक्स 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 जीरो कंडीशन, ठीक है। पहला एक्स 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 वाई कंडीशन थी, दूसरा है एक्स 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 जीरो कंडीशन। इसमें भी क्या है, मेल कैसा है, हेटेरोजाइगस है ना, मेल में दो तरह के मिलते हैं, मिल एक ही रहा है तो उसको भी हम लोग इसके कंडीशन डालते हैं, मेल हेटेरोजाइगस कंडीशन डालते हैं, क्योंकि फीमेल कैसी है, होमोजाइगस, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है, मेल है और एक फीमेल है। हम एग्जांपल बता सकते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट में पाए जाते हैं, लेकिन सारे इंसेक्ट में नहीं पाए जाते हैं। इनमें तुम एग्जांपल लिख सकते हो, इंसेक्ट या फिर किसी इंसेक्ट का एक एग्जांपल लगा सकते हो। और ये फिक्स मत करना कि जितना इंसेक्ट होगा सब में एक्स जीरो पाया जाएगा, नहीं, मतलब मैक्सिमम इंसेक्ट में एक्स जीरो कंडीशन पाई जाती है, पर कुछ इसके एक्सेप्शन है, जैसे ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला इंसेक्ट ही तो था और उसमें एक्स वाई कंडीशन पाई जाती है। अभी मधुमक्खी बी के बारे में पढ़ेंगे, हनी बी के बारे में पढ़ेंगे, उसमें तो कहानी बिल्कुल पलट रहती है, उसके बारे में बात करेंगे, पर अभी इसके बारे में बात करते हैं। इंसेक्ट नॉर्मल जो इंसेक्ट होते हैं, इसका एग्जांपल एक ड्रोसोफिला ले लेते हैं, एक्स एक्स और एक्स जीरो कंडीशन पाई जाएगी। मेल में अब चलो एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसा इसके पास टोटल 20 क्रोमोसोम है, ठीक। टोटल 20 क्रोमोसोम है एक ग्रॉसहोपर के पास, ठीक। मेल फीमेल की बात करते हैं, पहले करते हैं 20 क्रोमोसोम टोटल है एक ग्रॉसहोपर के पास, ठीक। इसमें से कितना हो जाएगा, 9 पेयर ऑटोसोम हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे 20 क्रोमोसोम का मतलब 10 पेयर, कोई समस्या? तो 9 पेयर ऑटोसोम हो जाएंगे, 1 पेयर जो हो जाएगा हमारा सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक। ये 9 पेयर तो मेल और फीमेल दोनों में मिलेंगे, ये 9 पेयर मेल और फीमेल दोनों में मिलेंगे, ठीक। ये जो सेक्स क्रोमोसोम का 1 पेयर, ये जो है दो ऐसे देख सकते हैं, एक्स एक्स कंडीशन होगी, ये किसमें मिलेगा, फीमेल में मिलेगा, और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम अगर होगा तो मेल में मिलेगा। मतलब मेल के पास कितने क्रोमोसोम हो गया, फीमेल
फीमेल और मेल कर दो, फीमेल के पास ये टोटल 9 पेयर प्लस ये 1 पेयर, तो टोटल कितना होगा 20 क्रोमोसोम होगा इसके पास, और इसके पास देखना है ये 9 पेयर मतलब 18 प्लस x, तो टोटल कितना हो जाएगा 19 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम ही कम होता है मेल के केस में क्या होता है एक क्रोमोसोम कम होता है, ठीक। तो यहाँ पे x हम नॉर्मल लिखते हैं लेकिन जनरली इसको x और 0 लिखते हैं, ठीक। इसको x और 0 लिखते हैं, और इस x पे एक x है और इस x की जगह कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो उसको हम कुछ नहीं को हम 0 सिंबल से शो कर सकते हैं, ठीक। तो अगर मेल होगा तो वहां पे x 0 पाया जाएगा और फीमेल होगी तो x x पाया जाएगा, ठीक। फीमेल है x x पाया गया, मेल है x 0 पाया जाएगा, ठीक। कोई दिक्कत? अब अगर हम क्रॉस कराएं, यहाँ तक इतना समझ में आएगा सबको, मेल किस तरह पाया जाएगा फीमेल किस तरह पाया जाएगा, क्रॉस करेंगे इसमें कोई दिक्कत किसी को कहीं पे किसी पॉइंट पे नहीं दिखी समझ में आ रहा है ना जल्दी से? नेक्स्ट स्टेराइल यहाँ पे x 0 पाया जा रहा है, इसका मतलब स्टेराइल नहीं है, इसी एक क्रोमोसोम से काम चल जा रहा है, हो गया? अब देखो मान लो मेल है, मेल के पास क्या है x 0 कंडीशन है और मेल बना देते हैं, और फीमेल इसके पास x x कंडीशन गैमेट बना है, कौन सा गैमेट बनेगा x गैमेट है, इसमें भी x बनेगा एक, और दूसरा जो बनेगा उसमें 0 कुछ नहीं रहेगा, उसमें कोई गैमेट नहीं होगा, मतलब कि सिंपल सा ऐसा कर सकते हैं, हम किस तरह लिख सकते हैं 9 प्लस x0 और 9 प्लस लिख सकते हैं, 9 पे तो ऑटोमेटिक तो रहेगा ही ना उसमें, तो हम एक लेके चलते हैं गैमेट सिंपल दिखाने के लिए, रहता तो सारा है 9 यहाँ पे रहेगा 9 यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे x है, एक से x बना और x है फिर 9 बना, मतलब इस तरह लिख सकते हो 9 प्लस x बना यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ 9 बना, ठीक। इस गैमेट में सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाया जाता है, यहाँ पे क्या है नो सेक्स क्रोमोसोम, कैसे हुआ ये कैसे सिंपल था, ये x कंडीशन है और कुछ नहीं, तो यहाँ क्या होगा ऐसे डिवीजन होता होगा 9 वैल्यू में, मियोसिस से आते हैं, मियोसिस में क्या होता है एक सेल होती थी, ठीक है, ये वाला न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस में 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे ये 1 नंबर क्रोमोसोम, ये 2 नंबर क्रोमोसोम, ऐसे ये जो भी होगा तुम्हारा 10वां पेयर होगा, ऐसे होगा ना, ऐसे कंडीशन होगी क्रोमोसोम। अब जो मेल होगा उस पे ये वाला क्रोमोसोम देगा, उस पे यहाँ पे 9 नंबर तक क्रोमोसोम होंगे, 10 नंबर पे क्रोमोसोम नहीं होगा, और एक साइड पे 10 नंबर तक पूरा होगा। अब क्या करते हैं जब गैमेट होता है ये ऐसे आधा जाता है, एक पार्ट एक गैमेट चला आता है, तो इसके पास 9 प्लस x, ये 10 करे जाए x से 9 प्लस x हो गया, यहाँ पे सिर्फ 9 है x नहीं है, तो इससे सिर्फ 9 वाला बन गया, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम इसको क्रॉस कराया है तो ये वाला क्रॉस किया x, इसके पास क्या बना 9 प्लस मतलब 2 into 9 प्लस ये भी 9 होगा ना, 9 प्लस x होगा, ये भी कंडीशन है, ये तो 9 प्लस x होगा, इसलिए 9 को छोड़ दो 9 को भूल जाओ, तो सिर्फ इसको इस तरह लिख दो x प्लस x और इसको लिख दो x और o, कोई दिक्कत? 9 को समझाने के लिए लिखे यहाँ पे 9 लिख सकते हो, 18 प्लस और यहाँ पे 18 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? वो तुम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए बस है, लेकिन यहाँ पे अब ये क्या हो जाएगी फीमेल हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा मेल हो जाएगी, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ मेल में 19 हमेशा रहेगा और फीमेल में टोटल 20 रहेंगे, देखो 18 प्लस x x मतलब 20, ये 18 प्लस x मतलब 19, में कोई कमी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, जो फीमेल के कैरेक्टर्स है वो नहीं उसके में आएंगे, बाकी मेल वाले कैरेक्टर्स आएंगे।
मिलेगा तो मिलेगा क्या इसमें यहाँ एक्स एक्स से फीमेल मिलेंगी और यहाँ एच डी वाले कंडीशन में मेल मिलेगा, मिलेंगे दोनों। अरे यार एक रहेगा तो कैसे काम चलेगा भाई? फीमेल खाली रहेगी तो कैसे फिर से प्रोजेनी आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ सकती ना। प्रोजेनी आगे बढ़ने के लिए मेल और फीमेल का होना दोनों का जरूरी है। हो गया? सेक्स जनरेशन में अगला टाइप इसको बोलते हैं फीमेल हेटेरोजेगस। इस टाइप को हम बोलेंगे ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। इसको क्या बोलेंगे? ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। ZW लिंग निर्धारण का तरीका क्या है? ये पाया जाएगा फीमेल हेटेरोजाइगस में, पाई जाएगी हमारे मुर्गे में। वही एग्जांपल मुर्गा मतलब हैंड्स और पॉट्स को मिलेगा। ठीक है, अच्छा है। अभी तुमने एक चीज बताना भूल गया मैं, जिसकी बात कर रहा था, इसमें वो छोटा लिंग है। हाँ, मतलब आप कुछ ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के मिलते हैं? सारे ऑर्गेनिज्म मिला के। हाँ, इस तरीके का कितने तरीके का मिलता है। अब देखो इसमें फीमेल हेटेरोजाइगस में वही कंडीशन है। यहाँ पे मेल जो होगा वो होमोजाइगस कंडीशन का होगा, मतलब उसमें Z और Z टाइप ऑफ क्रोमोसोम मिलेगा। और जो फीमेल होगी कौवा कौवी होगी, जो कौवी बोल सकते हैं, ठीक है, तो ZW कौवे की फीमेल कोयल होती है। कौन बता दिया तुमको भाई? मुर्गे में पाया जाता है, कौवे में पाया जाता है, सब में पाया जाता है। अब कौवे की जो बीवी होगी कौवी, उसको तुम बोल सकते हो कि वो जरूरी है लड़की होने के लिए, ह्यूमन होने के लिए। तो यहाँ पे ZW कंडीशन पाई जाती है, यहाँ पे ZZ कंडीशन पाई जाती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग दोनों गैमेट बनाए तो यहाँ पे Z टाइप तो कौवे की फीमेल कोयल नहीं होती है। नहीं, ये कहाँ पढ़ लिए तुम भैया? कौवा अलग कोयल अलग। कोयल आके कौवे को घोंसले में अंडा देके भाग जाती है, पता है क्या? तो एक ही रहते हैं, दिक्कत क्या होगी? ये तो अलग अलग होते हैं, दोनों का अलग अलग चीज है। देख अब देखो यहाँ पे मेल से Z टाइप का है, इससे जो क्रोमोसोम जो गैमेट बनेगा वो किस टाइप बनेगा? Z टाइप का बनेगा। और ZW है तो इससे एक Z बनेगा, एक W बनेगा। क्रॉस कराया ZZ कोयल में मेल और फीमेल होता है, कोयल हमेशा फीमेल नहीं होती है। मोर है तो मोर की बोले बोल देते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, अब उसका अलग हो गया है, गाय और बैल हो जाता है, लेकिन कोयल में भी होगा कुछ अपना मेल कोयल फीमेल कोयल, ठीक है, ऐसा अलग नहीं हो सकता है, नंबर नहीं बना। अरे छोड़ो, इसको क्या पॉलिसी क्या होगा? इस कहानी का Z और ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन का तरीका जो Z और ZW है, इसमें क्या होगा? ध्यान ये देना है कि मेल जो होगा वो ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, बस हमको याद रखना है XY वाले में क्या होता है? XY में मेल XY होता है, और जहाँ पे ZZ वाला होता है उसमें मेल होता है ZZ होता है, और फीमेल ZW होता है। ठीक, यही होता है। अब तो सिंपल काम के लिए Z टाइप का बनाया गैमेट युग्मक, और ये बनाया Z और W टाइप का, दोनों क्रॉस कराए तो एक ये ZZ बना, ये क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा, और ये फीमेल हो जाएगा। इस केस में लोग बोल सकते हैं ना कि फीमेल जो होती है वो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मेल इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे फीमेल इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लियर हो गया? एक टाइप का और बचा है, वो है हनी बी का। हनी बी का अब लास्ट जो सेक्स डिटरमिनेशन है वो हनी बी का है। उसमें होता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड
डस्ट फ्री। ठीक है, ये देखो अब ये तो हो गया ना, ये अगला पढ़ते हैं। सेक्स डिटरमिनेशन का अगला तरीका है हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन अब पूरी और पूरी ये के दिखा रहे हैं। ठीक, अब हनी बी की कहानी। हनी बी की अगर हम बात करें, सबको पता होगा, फिर भी मैं फिर से दोहराता हूँ, इसमें 3 तरह की हनी बीज पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? नाम बताओ तीनों का। क्या कोई बोला कुछ? ये जो ड्रोन होता है सिर्फ एक होता मेल होता है, बाकी ये दोनों फीमेल होते हैं। ठीक है, ड्रोन देख लेना, मुझे नहीं पता है ड्रोन बोलते होंगे, हिंदी में ड्रोन ही बोलते हैं ना। वर्कर को क्या बोले? कर्मिक। क्या बोलते हैं? श्रमिक। श्रमिक ऐसे लिखते हैं ना, श्रमिक। सबको पता है। तो हनी बी ये 3 टाइप के, एक छत्ते में 3 तरह के लोग मिलते हैं। ड्रोन मिलती है, क्वीन मिलती है और वर्कर मिलती है। जो क्वीन होती है ये कैसी होती है? ये 2N होती है, मतलब डिप्लॉयड होती है, मतलब वीक होती है। क्या बोलते हैं? ये डिप्लॉयड होती है। ये वर्कर में कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड होती है। ठीक, और ये जो मेल होता है ये हैप्लॉइड होता है। ये मेल कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है, मतलब N टाइप का होता है, मतलब कि मेल जो होगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे, और जो फीमेल होगी वो कैसे होंगे? डिप्लॉइड होंगी, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे। सिंपल सा बात है। अगर ह्यूमन में ऐसा होता तो हमारे पास क्या होता? मेरे पास सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, लोगों के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, पर हम लोग के पास ऐसा होता नहीं है। अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो क्या कंडीशन है। यहाँ पे क्वीन जो है 2N है, ये ड्रोन जो है वो डिप्लॉयड है N है, और ये जो वर्कर की है ये भी डिप्लॉयड है 2N है, ये भी 2N है, पर ये स्टेराइल होती है। ये बात याद रखना है। ये कैसे होती है? स्टेराइल। स्टेराइल बोले तो नपुंसक। स्टेराइल बोले तो हाँ, जो सेक्स नहीं, ऐसा नहीं जो सेक्स नहीं करते, जो बच्चे पैदा करते हैं। दोनों में डिफरेंस है, सेक्स करना और बच्चे पैदा करने में दोनों बहुत डिफरेंस है। तो जो बच्चे पैदा करते हैं उसको हम स्टेराइल बोलते हैं। ह्यूमन में कुछ स्टेराइल होते हैं, मेल फीमेल दोनों स्टेराइल होते हैं। ठीक है, तो स्टेराइल कंडीशन होता है, ये स्टेराइल होता है। बाकी ये दोनों फर्टाइल होते हैं। ये दोनों फर्टाइल होते हैं, मतलब क्वीन और ड्रोन कैसे होंगे? फर्टाइल नेचर के होंगे, और जो वर्कर होगी वो कैसे होगी? स्टेराइल नेचर की होगी। ऐसा स्टेराइल होता कैसे, इसकी भी कहानी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग देखते हैं होता क्या। ये 3 कंडीशन समझ लेते हैं, तो सर ये मिटाना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा है। नहीं ये नहीं मिटाना पड़ेगा, और ये मिटा दे। अच्छा, छत्ते में ढेर सारे वर्कर भी होते हैं। कौन? नहीं, ड्रोन मेल होता है। सिंबल क्या फर्टाइल लिखा भाई? इन लोगों ने बोला दोनों फर्टाइल है। फीमेल कहाँ लिखा है? ये फीमेल लग रहा है क्या? फर्टाइल मतलब जो बच्चे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, फर्टाइल। अब वो क्या होता है? जो क्वीन होती है ये एक होती है, सिंगल। पूरे छत्ते में एक रानी बेटी होगी। ये वर्कर भी बहुत ये मेहनत करती है, इनका काम करता वर्कर भी का जाएंगी फ्लावर से नेक्टर लेके आएंगी, नेक्टर को खाएंगी, उससे शहद का जो होता है
वर्कर बी का काम क्या है कि ये जाएंगी और जितना भी नेक्टर है मकरंद है वो इकट्ठा करके फूलों से लेके आएंगी और छाते में उसका यूज करके वो हनी बनाएंगी। ये हिंदी में तो मधु 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 शहद शहद एग्जैक्टली शहद बनाएंगे। ठीक, शहद बनाइए वर्कर बी। अब तीन में वर्कर क्या रानी एक है, ड्रोन कई सारे होते हैं पर ड्रोन का नंबर कई होता है 10 से ज्यादा, मतलब इस जगह एक से ज्यादा होता है, मतलब ज्यादा होते हैं। सबसे अधिक वर्कर भी होते हैं तो नंबर के हिसाब से लोग देख सकते हैं ना। सबसे अधिक वर्कर होती है, फिर ड्रोन होते हैं, फिर इकलौती क्वीन। ये नंबर के हिसाब से। अब देखो क्या होता है कि रानी अपने जीवन में सिर्फ एक बार छत्ता छोड़ के निकलती है। जो छत्ता होता है छोड़ के सिर्फ एक बार निकलती है। जैसे वो निकलेगी जितने ड्रोन छत्ते में होंगे सारे उसके पीछे जाते हैं, सब पीछे में सारे में रेस होगा, लड़ाई होगी। क्यों का बता रहे हैं यार, कहाँ जाना बताओ, तुम बताओ कहाँ जाना है। अब जो क्या सिंपल सा है, सारी जितनी भी वर्कर भी होंगी, सॉरी क्वीन है, एक बार छत्ते से बाहर निकली, छत्ते से बाहर जैसे निकली क्वीन, उसके पीछे जितने भी छत्ते में ड्रोन है सारे के सारे ड्रोन उसके पीछे जाएंगे, कंपीट करेंगे, रेसिंग होगी, कंपीट करेंगे। जो सुपीरियर होगा रेस जीत जाएगा वो उसके साथ सेक्स करेगा, इसको क्या बोल सकते हैं तो पॉपुलेशन करेगा, पॉपुलेशन करेगा। दैट मींस अपना स्पर्म उसके बॉडी में डिपोजिट करेगा। एक सिंपल सा काम है, जैसे स्पर्म डिपोजिशन हुआ मेल मर गया, मतलब जो भी ड्रोन है वो तुरंत क्या करती है, जैसे ये प्रोसेस हो रहा है वो अपना स्पर्म उसके बॉडी में डिपोजिट कर रहा है, वो धक्का देती है, मार देती है उसको, तुरंत वो गिर जाता है, काम होता है। ठीक, अब वो तो मर गया, बाकी जो हार गए वो वापस जाएंगे। भाई नहीं कुछ ना, चलो घर चलते हैं, तो घर वर्कर भी तैयार है, कहाँ नो एंट्री, तुम्हारा काम खत्म। अब वो गए बाहर, वो छत्ते के अगल बगल मरनाएंगे और कुछ दिन बाद मर जाएंगे। ठीक है, तो एक बार करते हैं तो कहानी उनकी खत्म हो जाती है, तो मरना ही मरना है एक बार। रानी वापस आई छत्ते में रानी वापस आ गई। अब देखो यहाँ से भी बस यहाँ तक तो कहानी वाला होगा सेल्फ डिटरमिनेशन। किताबों में लिखी होती है कहानी, और कहानी मजा आता है ना। तो इसका अब सेल्फ डिटरमिनेशन कहानी है, पता है सेल्फ डिटरमिनेशन आसान हो जाएगा। सैटरडे को होगा खत्म, मंडे को टेस्ट होगा जेनेटिक्स से, बाकी अगले महीने से सर मंडे को ट्यूसडे को नहीं, अच्छी सी क्लास है मेरी, मुझे याद है। सर शनिवार एक क्लास है 25 को ही है, 25 तारीख की क्लास है, तो 25 को टेस्ट होगा। छुट्टी नहीं है, अरे मेरे पास टाइम टेबल नहीं है, अरे श्रवण की जाती है भ्रमण बन जाएगा, भ्रमण से शनिवार जो हो गए वो कहाँ चले गए, वो क्लास को छीन लिए, तुम लोग इसी क्लास में किए, पहली क्लास में तुम्हारी क्लास में सेट नहीं बन रही वही उसी का तो काम है, देखो वही। अब रानी
कुछ बताओ। अच्छा ये बी मक्खी रानी आ गई मान लो ऐसा कुछ होता है। इसके पास दो ऑप्शन है, कलर दूसरा ही ये है। मतलब है ये मधुमक्खी नहीं है, ये फूल नहीं है। अब तो क्या होगा, ऐसी कंडीशन होगी। इसके पास एक पाउच होगा, इस मधुमक्खी के पास एक पाउच होगा। अरे हनी बी की बात हो रही है ना, हनी बी के पास एक पाउच है। हाँ, उसके अंदर बॉडी के अंदर एक पाउच है। इस पाउच में ये जो मेल आया होगा इसने अपना स्पर्म डिपॉजिट कर दिया होगा, ठीक। इसके पास पहले से एक पड़ा होगा, ठीक है। कितना क्लियर? जब ये एग और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, यूगोट बनेगा। ये कैसे होंगे? टू मेन हो जाएंगे ना। ये याद है एग कैसा होता है? हमेशा एन होता है और ये स्पर्म भी एन ही रहेगा। वो बेचारे की बॉडी में एन ही रहती है। और ये अब देखो क्वेश्चन यहाँ से बना, ये मेल है, ठीक, ये मेल है। मेल के पास हम पता है कि एन होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, पता है स्टार्टिंग में हैप्लॉइड होते हैं ना। इनका जो स्पर्म बनेगा ये कैसा होगा? इसका क्या नंबर होगा? मतलब इसको मान लो मैंने बोल दिया ये एन है, मतलब कि 16 है, ठीक। ये 2n है, मतलब इसके पास 32 है। तो 32 का आधा करेंगे n बनेगा तो n जो एक होगा उसमें 16 होंगे। स्पर्म में कितना होगा? 16। इसमें भी 16 होगा। ये तुमको ध्यान रखना है। क्यों? यहाँ पे माइटोसिस होगा, ये माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और यहाँ पे क्या होगा? 32 से 16 और मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक। इन दोनों में कंफ्यूजन है, ये याद रखना। अब तो ये जाइगोट बन गया, 2n बन गया, मतलब ये कितने हो गए? इसके पास क्रोमोसोम 32 क्रोमोसोम, मतलब ये क्या बन गई? फीमेल बन गई। मतलब ये क्या बन गई? फीमेल बन गई। हां, ये जरूरी है फीमेल बनेगी, क्योंकि मेल हमेशा n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 16 होगा। अब देखो क्या होगा, ऐसी कंडीशन आई, इसने जितना स्पर्म डिपॉजिट किया था उसने उतना एक का यूज करके उसने सारी फीमेल बना ली। अब बचा उसके पास स्पर्म खत्म हो गया, अब उसके पास एक अभी भी बचा है। तो जो एक बचा है उस एग से डायरेक्ट वो डेवलप कर देगी मेल। अब इस एग के पास में एन रहेगा, मतलब 16 रहेगा। इसी से डायरेक्ट डेवलप बिना फर्टिलाइजेशन के इसके पास कितना रहेगा? 16, यानी एन ही रहेगा। इस तरह के डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? याद है? तो विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन का क्या बोलते हैं? ठीक। समझ में आया मेल कैसे बनेगी, फीमेल कैसे बनेगी? हैप्लॉइड डिप्लॉइड से डिटरमिनेशन क्यों बोला गया इसको? तो अगर डिप्लॉइड है तो वो फीमेल होगी, हैप्लॉइड है तो वो मेल होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से बोलो। नहीं समझ आया आपको लग रहा है? हां, नहीं मेल ड्रोन होता है। हां, मेल हमेशा ड्रोन होगा, मेल जो होगा ड्रोन होगा। तो ये ज्यादा होता है ना, हैप्लॉइड तो एक से ज्यादा होता है ना, एक से ज्यादा होता है ना। हां, ड्रोन एक से ज्यादा होता है। मैंने बताया इसके बाद जितने एक बचेंगे, एक ही एक नहीं, कई सारे एक बचे होंगे, जितने एक बचेंगे सारे एक ले निकालेंगे और उसको डायरेक्ट को मेल में कन्वर्ट कर देंगे। सर वो डायरेक्ट मेल में कन्वर्ट कर देंगे। अब भाई सिंपल सा यही थियरी है कि जिसके पास सोलर है, इसके पास एक ही अपने आप क्या डेवलप हो जाएगा जाइगोट में। तो 16 क्रोमोसोम इसके पास है। अब इस जाइगोट के पास 16 क्रोमोसोम होगा और जिसके पास 16 क्रोमोसोम होगा वो बकायदे वो मेल में ही डेवलप होगा, उसको फीमेल में डेवलप करने में 32 क्रोमोसोम रहेगा तभी वो फीमेल में डेवलप होगा। चलिए क्या बात की थी, पिता नहीं होते ज्यादा होते हैं क्या है? तो उनके पिता नहीं, किसके पिता नहीं? नाना होते हैं सर, नाना होती है सर, उनके पिता या फिर नाना कहते होते हैं, नहीं पता मादा बनता है। क्या लिख दिया सर ये मतलब एक सरल मिस्टेक हो गई। पिता नहीं होते यहाँ तो समझ में आ रहा है।
पिता तो नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। इसका ये जो मेल होगा ड्रोन होगा इसका कोई फादर होगा माना होगा सर। क्योंकि फादर कहाँ होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि वो एक से डायरेक्ट डेवलप करता है। माता तो होगी इसकी, पर पिता नहीं होगा। दादा होंगे, दादी होंगी। नाना नाना होगा। अच्छा हाँ, नाना होंगे। दादा इनमें से तो नाना बोलना चाहता है, नाना तो होंगे ना, क्योंकि ये जो क्वीन है डेवलप की है, ये तो नाना से ही डेवलप की है ना। और तभी ये तो मेल और फीमेल दोनों भी है, कोई तो डेवलप करी है। लेकिन सर नाना कैसे देखिए, नाना तो मरेगा नाना कैसे सर? ये नाना होना कैसे हो गया ना नाना के, अब सिंपल रखिए। नाना होंगे जैसे नाना मेल क्रॉस करें फीमेल के साथ, इसने बनाई फीमेल। यहाँ तक क्लियर है? ये फीमेल क्या है? क्वीन है। ये कौन था? ड्रोन था। मर गए नहीं मतलब नहीं कि था ही नहीं। ये कह रहा होता मर गया तो कैसे रहेगा? अरे मर गया था तो कभी जीवन में आएगा। ये कौन थी? ये भी क्वीन थी। ये भी क्वीन थी, ये भी क्वीन। ये दोनों क्रॉस किए, क्वीन बनी। ठीक, अब इस क्वीन से जो बच्चे पैदा होंगे दो तरह के होंगे, या तो फीमेल होंगी या तो मेल होंगे। अगर मेल होंगे तो इनका कोई डायरेक्ट पिता है, इनका डायरेक्ट पापा तो कोई नहीं, फादर कोई है नहीं है ना, क्योंकि ये तो फीमेल डायरेक्ट एक से ही अपना बच्चा पैदा दे रही है, तो इनका कोई भी पिता तो नहीं होगा। और दादाजी है, नाना जी या दादाजी जो भी बोल दो उसको अपने भाषा में, इसमें सिर्फ नाना ही बोल सकते हैं। मैटरनल फादर्स के हैं, पर इसके डायरेक्ट फादर नहीं समझ में आया? बच्चे बताओ सर एक बार। हाँ वो मैटरनल ग्रैंड फादर। ये मेल है मतलब ये ड्रोन कहाँ होगा, ये क्वीन है, ये फीमेल। इन दोनों के बीच में पॉपुलेशन हुआ होगा, पॉपुलेशन होने की वजह से तो फीमेल बनती है, मतलब मेल का जो स्पर्म है और इसका एग है, दोनों फर्टिलाइज किए तभी तो क्वीन बनी। अभी बात की है हो जाएगा, मतलब तभी तो क्वीन बन रही है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है? जब ये क्वीन बन गई तो क्वीन क्या करेगी? ये भी फर्टिलाइजेशन करेगी इसी ड्रोन के साथ, जो दूसरा ड्रोन आएगा। अब इसको तुम लोग सोच रहे हो ये पिता हो गया, ये पिता नहीं होगा। ये जो क्रॉस करेंगे, इन दोनों के बीच में क्रॉस करेंगे, उससे सिर्फ फीमेल बनेगी, मतलब फीमेल का पिता होगा। और इस फीमेल का पिता होगा। पर जो मेल बनेगा वो तो डायरेक्ट इसकी माता होगी, पर पिता नहीं, मदर होगी, पर फादर नहीं होगा। ये क्या है? ये क्या है? ये ड्रोन इसका बेटा कौन किसका बेटा होगा? मदर तो होंगी भाई, मदर होंगी, पर उसके फादर नहीं होंगे, मैटरनल ग्रैंड फादर होंगे। सुबह सोचो एक बार, अपने आप से सोचो कि तुम कुछ क्या कर रहे हो, तुम कुछ भी पूछ रहे हो, सोचो क्या कुछ क्या पूछ रहे हो। क्या हो सकता है? कुछ भी पूछता है, क्या पूछ रहे हो? तुम्हें पता है क्या पूछ रहे हो? तुम किसके पिताजी पूछ रहे हो? आओ आओ, उसके पिताजी नहीं है ना? नहीं कहाँ से होंगे? इसके पिताजी कहाँ से होंगे? वो क्यों होगा? ये बात है। अरे ये मुझे कितना बताएंगे? पिता किसको बोलेंगे यहाँ पे? यहाँ पे पिता, ये अब हम लोग ह्यूमन वाले पिता की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बायोलॉजिकल फादर की बात हो रही है। बायोलॉजिकल फादर समझते हो ना? सुनो तुमने, बायोलॉजिकल फादर समझते हो ना? बायोलॉजिकल फादर वो फादर होता है जो अपना स्पर्म देता है। नॉर्मल फादर वो हो सकता है जो पालन पोषण कर रहा है, रिश्ते में पापा लगता है, जरूरी नहीं है कि वो बायोलॉजिकल फादर हो। ये कंसेप्ट होता है कि नहीं? यहाँ पे टेस्टिंग बेबी का कंसेप्ट आएगा, गिफ्ट का कंसेप्ट आएगा, गिफ्ट कभी हम लोग पढ़ेंगे गिफ्ट के बारे में। वहाँ पे क्या होता है? बायोलॉजिकल फादर अलग होते हैं, मेल फादर अलग होता है। तो मेल बायोलॉजिकल फादर उसको बोलते हैं जो स्पर्म डोनेट कर रहा है। यहाँ पे इसके स्पर्म का कोई मतलब है? इसके स्पर्म से इसका डेवलपमेंट होने वाला है, इससे एग से डेवलप हो रहा है, तो इसका कोई फादर नहीं हुई, इसकी मदर है पर फादर नहीं है, बट ग्रैंड फादर है, मतलब मैटरनल ग्रैंड फादर है। ठीक, जितना समझ में आया? एक और तरीका आता है सेक्स डिटरमिनेशन का, जिसको बोलते हैं एनवायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं एनवायरमेंटल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, मतलब पर्यावरण के आधार पे लिंग का निर्धारण होता है। कछुओं में, हाँ टर्टल्स में होता है। अब अगर होता क्या है, वो डिपेंड करता है एनवायरमेंट का टेम्परेचर कैसा है, पीएच कैसा है और सैलिनिटी कैसी है। इस बेसिस पे डिपेंड करता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, मतलब क्रोमोसोम से लेना देना नहीं है। वो किस पे डिपेंड करेगा? जो एक्सटर्नल जो एम्बियंस है, एक्सटर्नल एम्बियंस है उस पर डिपेंड करेगा। कभी-कभी क्या होता है कि टेम्परेचर हाई है, कभी-कभी होता है टेम्परेचर लो है। तो अगर लो टेम्परेचर में हो रहा
मेल या फीमेल होगी, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो मेल और फीमेल, मतलब डिपेंड करेगा वो स्पेसीज वाइज, किसी स्पेसीज में हर स्पेसीज में फिक्स नहीं है ये कोल्ड टेम्परेचर में मेल ही होना है या कोल्ड टेम्परेचर, वो स्पेसीज पे वो डिफर करता है। बस ये हमको समझना है कि टेम्परेचर अलग होगा तो सेक्स चेंज हो जाएगा, कम टेम्परेचर पे दूसरा सेक्स होगा और हाई टेम्परेचर पे दूसरा सेक्स होगा। ये स्पेसीज टू स्पेसीज वेरी करता है कि कौन कम टेम्परेचर पे होगा, कौन हाई टेम्परेचर पे होगा। ये क्लैरिटी है? यस सर। अब देखो ये जो कहानी है, एक्स क्रोमोसोम का नाम एक्स क्रोमोसोम पढ़ा, एक्स क्रोमोसोम का नाम एक्स क्रोमोसोम पढ़ा, क्यों पढ़ा? क्वेश्चन ये आया, कोई पूछे ही नहीं तुम लोग क्यों पढ़ा। देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनकिंग, क्या नाम था? हेनकिंग, मुर्गियों के राजा, सही में नहीं थे, नाम था हेनकिंग। एक तो हेनकिंग पहली बार इंसेक्ट्स पे अपना डिस्कवरी कर रहे थे, माइक्रोस्कोप वगैरह लेके, और उनका स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस इंसेक्ट है, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस समझते हो ना, स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको वो ऑब्जर्व कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। ठीक, कौन कर रहा था? साइंटिस्ट के नाम याद रखना है, हेनरी नहीं है, देखो हेनरी, अरे हिंदी पता है उसका तभी नहीं याद कर पाए, हेनकिंग, मुर्गियों के राजा हो गए ना, नाम याद करो, हेनकिंग। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है हेनकिंग। ठीक, हेनकिंग ने क्या किया, ये ऑब्जर्व इंसेक्ट देख रहे थे, ये इंसेक्ट पे अपना स्टडी कर रहे थे, तो भी इंसेक्ट के स्पर्म के जेनेसिस पे, मतलब जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है इंसेक्ट में, उसी के बारे में ये स्टडी कर रहे थे। तो इन्होंने देखा कि कुछ, जब ये देख रहे होंगे स्पर्म, कुछ स्पर्म में 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, कुछ में जो है 9 पेयर प्लस 1, ये कंडीशन है। अभी तो देखे ना, ये वाला एक्स वाली कंडीशन बन रही है, ये केवल x0 वाली कंडीशन बन रही है। तो उन्होंने देखा था कि उनको तो इसमें तो समझ नहीं है, इसमें तो एक ही दिखा, एक नहीं दिख रहा है, तो क्या है, कुछ है, समथिंग इज दैट, ये क्या है नहीं पता है। उन्होंने बोल दिया कि चलो इसको हम बोल देते हैं एक्स बॉडी, ये बोलते हैं कि वो कौन है, फलाने कौन है, एक्स कोई होगा, मुझे क्या मालूम, बोलते हैं ना ऐसे। तो वही उनके नाम लेट बी एक्स, उन्होंने कहा जिसको नहीं पता है उसको उन्होंने बोल दिया कि ये एक्स होगा, और उसको उन्होंने बोल दिया एक्स बॉडी। बाद में रिसर्च जब आगे उनको पता चला यही एक्स बॉडी किसके लिए जरूरी है, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, ये बहुत तो जरूरी है, ठीक है, सेक्स डिटरमिनेशन के लिए जरूरी है, मतलब ये चीज एक्स पे ही डिपेंड कर रहा है ना, ये सेक्स डिटरमाइन कर रही है। ठीक, तो अगर यहाँ पे 2 एक्स प्रेजेंट है तो ये सेक्स डिटरमाइन कर, मतलब क्या है, ये फीमेल हो जाएगी, और एक ही एक्स प्रेजेंट करते हैं मेल हो जाएगी, यही ना इंसेक्ट के केस में है, भूल गए? मतलब जब बजाय होगा इससे पहले तो सेक्स होता तो होगा ही, पर पता नहीं होगा ना, जब खोजने में भी तो इन्होंने बताया, पता तो बहुत पहले से कि मेल फीमेल है, पता नहीं अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग लोगों के बारे में बताया गया, ये मेल है, ये फीमेल है, हर ग्रंथ में अलग अलग मेल फीमेल है ना, उस तरह चलता आ रहा है। वो जब रिसर्च होगा तो हम लोग को पता चलेगा। हमको बस इतना याद करना है कि एक्स क्रोमोसोम का किसने रिसर्च हो जा, हेनकिंग, किसने किया, हेनकिंग ना, हेनरी 5, हेनकिंग, उसने हेनकिंग कराया, मुर्गियों कराया, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए होता है। अब क्या बच्चा कोई टॉपिक है, क्या क्या टॉपिक नहीं सर, आप बताया कोई दिक्कत यहाँ पे जितना पढ़ो, किसी को कोई दिक्कत आ रही है एनसीईआरटी पढ़ो, बार बार पढ़ो, नहीं समझ में आए तो पूछो एनसीईआरटी की लाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत क्वेश्चन आएगा इस पे थोड़ा फोकस करो। और ये चैप्टर अगर तैयार होगा तो ही बायोटेक्नोलॉजी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। जेनेटिक्स नहीं क्लियर है, बायोटेक्नोलॉजी नहीं आएगी, बायोटेक्नोलॉजी 7-8 क्वेश्चन आता है, जीरो हो जाएगा। तो ये चैप्टर अच्छे से पढ़ो, पूरा बायोटेक्नोलॉजी उसी पे डिपेंडेंट है, इनहांसमेंट ऑफ वाला उसमें काफी चीजें आती है, इवन रिप्रोडक्शन में भी कुछ कंसेप्ट यहाँ सिखाएंगे हम लोग, तो ये इंपॉर्टेंट है चैप्टर, तो इसलिए मैं इसको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, सबको एक एक सब चीज समझ में आ जाए, एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है, अगर कोई बोले तो कंफ्यूज ना हो, ऑटोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम कहते हैं, सब एकदम उनको बारीकी से याद होनी चाहिए, ये कंसेप्ट, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, सब कुछ याद रहना चाहिए।
प्लियोट्रॉपिक दो टॉपिक है ना, क्या कौन सा टॉपिक अगला पॉली पॉली दो टॉपिक हो जाए आपका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल सा है। पॉलीजीनी बनता है, नाम से ही पता है पॉलीजेनिक। जब एक जीन ये कैरेक्टर मोर देन वन जीन से जब एक कैरेक्टर एक से बहुत ज्यादा जीन से क्या हो इम्पैक्ट हो, उसी को हम बोलते हैं बहुजीनी वंशानुगत यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब एक कोई भी कैरेक्टर, जैसे कि स्किन का कलर मान लीजिए, एग्जांपल लेते हैं स्किन का कलर। स्किन कलर के लिए कई सारी चीजें जिम्मेदार होती हैं। चलो हमने मान लिया 3 चीजें ए बी और सी, 3 चीजें जिम्मेदार है इसके लिए स्किन कलर के लिए। तो अब क्या होगा कि जिसके बॉडी में ऐसी कंडीशन पाई जाए, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल, तो कैसी कंडीशन है? तीनों जीन जो है क्या है डोमिनेंट है, ये डार्क कलर शो करेगा, डार्क कलर शो करेगा। क्या बोलेंगे? डार्क कलर शो करेगा। हाँ मेरे पूरा बिना हाँ वही जो निग्रोइड लोग होते हैं, ब्लैक नहीं बोलना चाहिए, डार्क कलर जो होता है वही निग्रोइड कलर शो करेगा। जैसे तुम्हारा हाँ अफ्रीका तो वेस्ट इंडीज वालों को बोल सकते हो, वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है उसका नाम नहीं बोलते, वेस्ट इंडीज तो कई कंट्री का ग्रुप है। अफ्रीका महाद्वीप में अगर जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी बात करें तो वो लोग कैसे उनको निग्रोइड बोलते हैं, निग्रोइड जिनके में डार्क कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है, बहुत ज़्यादा डार्क, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है डार्क, ये ध्यान देना तुम लोग। जो डार्क कलर है कैसा है डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये सेम ही रहेगा। अगर ये कंडीशन आ जाए, ये तीनों नेसेसरी जीन मिल गए ऐसे एकदम जिनको एक थप्पड़ मार दो तो गाजर खून निकलने लगे, ऐसी कंडीशन हो गई। अभी सर वहाँ पर क्या है, मिले दिन एकदम डिपोजिट ही नहीं हुआ है, कुछ ही नहीं, हल्के से धूप में पड़े चक्कर आ गया। ऐसे लोगों को देखे हो ना, क्यों होता है? तो ये रेसेसिव कैरेक्टर है भाई, ये रेसेसिव कैरेक्टर है। तो ये कैसा डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसके बीच वाले कहीं हम लोग होंगे ह्यूमन, अगर इंडिया वाले तो हम इसके बीच में नहीं होंगे, देख सकते हो बीच वाले कंडीशन क्या होगी, सबसे इसके जस्ट बीच वाली कंडीशन क्या हो सकती है, ये हो सकती है। हाँ सर ये हो सकती है। तो हम लोग ऐसे नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, हम लोग कहीं आएंगे इसी जनरेशन में कहीं खोज लेना बीच में, ये एकदम क्या होगा बीच वाली कंडीशन होगी, लगभग हम लोग बीच वाले होंगे तो इसी के आसपास होंगे। और ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं कौन सा होता है, ये तो ऐसे एक एग्जाम्पल है, बस सिंपल इसका ये मतलब समझो कि बहुजीनी वंशानुगति का मतलब ऐसा कोई कैरेक्टर जिसको एक से ज्यादा जीन कंट्रोल करते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा जीन, कई जीन मिलकर एक ही कैरेक्टर को अगर कंट्रोल कर रहे हैं तो उसको हम बोल देंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बहुजीनी वंशानुगति। समझ में आया कि नहीं है? हाइट का बात कर सकते हो, ह्यूमन हाइट का हम लोग बोलते हैं ना, बहुत ताड़ के पेड़ के तरह होते हैं, एक होते हैं बेचारे छोटे छोटे, एक होते हैं बीच वाले कई तरह के नौकर के, तो वो भी क्या होता है कई जीनों के इंटरेक्शन की वजह से होता है। जो ह्यूमन हाइट होता है वो भी कई जीन उसके इंटरेक्शन उसके लिए जरूरी होते हैं, इस वजह से वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। तो दो एग्जाम्पल याद रखना, ह्यूमन हाइट और स्किन कलर ऑफ
जिम्मेदार कौन होते हैं? जिम्मेदार मतलब ये किसके काम है? अरे भाई हम ये बोल रहे हैं कि स्किन मतलब सिंपल सा है, डार्क ब्लैक कलर चाहिए, मतलब एम्ब्रॉयडरी होता है ना, डार्क कलर होता है, फोकस एकदम हाईली डार्क होता है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये भी अपना मिलेनियम बना रहा होगा, ये भी कोई केमिकल बना रहा होगा, ये भी कोई केमिकल बना रहा होगा, तीनों मिला के केमिकल छोड़ा तो एकदम डार्क कलर आ रहा है। कहीं भी नहीं बना रहे हैं थोड़ा सफेद, जो बिल्कुल नहीं बना रहे तो एकदम क्या बोलते हैं सरफेक्शन जैसे चमका है ना, तो वो वाला कंडीशन है। हाँ सफेद की चमका है जो भी बोलते हैं पहले हाइट भी कर देते हैं, इसके बाद जो से दूसरा आगे की भी मतलब जो भी देखेंगे हो गया ना। अब अगला टॉपिक है प्लियोट्रॉपिक। प्लियोट्रॉपिक हिंदी बोलते हैं बहु प्रभावित। क्या लिखा है? बहु प्रभावित है ये ना, प्रभावित है ये गलत है, उसने क्या लिखा है तो बता दो गलत है। ठीक, तो दूसरा टॉपिक है प्लियोट्रॉपिक। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। वहां पे क्या हो रहा था, एक कैरेक्टर को बहुत सारे जीन कर रहे थे, इसमें उल्टा है, एक जीन कई सारे कैरेक्टर को वो करेगा, इंपैक्ट करेगा। जस्ट इसका अपोजिट, एक जीन मतलब सिंगल जीन है। सिंगल जीन कंट्रोल मोर देन वन कैरेक्टर। तो एक जीन जो है बहुत सारे लक्षणों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, निर्धारित करती है। ठीक है, तो अगर एक जीन मतलब सिंगल जीन जो है बहुत सारे लक्षणों को निर्धारित करती है, एक जीन जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स का निर्धारण वो करती है, उस कंडीशन में होता है प्लियोट्रॉपिक जीन या बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता, ठीक है, बहुप्रभाविता या प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक, इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। इसका एग्जांपल होता है फेनिलकीटोनुरिया एक डिजीज। ठीक है, नाम याद रखना, फेनिलकीटोनुरिया एक डिजीज का नाम है। ठीक है, फेनिलकीटोनुरिया एक डिजीज का नाम है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में ये बनता है, फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज जो बनता है नॉर्मल कंडीशन में बनता है, पर जब ये डिजीज हो जाती है फेनिलकीटोनुरिया, इस कंडीशन में इसकी सिंथेसिस बंद हो जाती है, बनना बंद हो जाता है। अब इसके वजह से हमको ये पता है, इसकी वजह से इसको बनाने के लिए जो भी जीन होगा, चलो मान लें कोई जीन है बी जो इसको बना रहा था फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज, कोई जीन बी है जो बना रहा है फेनिलएलनिन हाइड्रोक्सिलेज। जब ये नहीं बनेगा, हमें नहीं पता, हमें पता था कि चलो इसका काम इतना था और ये बॉडी के कैरेक्टर्स हो रहा था, लेकिन जब ये बीमारी हुई फेनिलकीटोनुरिया तो पता चला कि इस बीमारी की वजह से बहुत सारे हमारे बॉडी के जो फंक्शन है वो रुक जाते हैं। जैसे क्या है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, मेंटल रिटार्डेशन इसको बोलते हैं मानसिक अक्षमता। अक्षमता या मनन एक चीज हो गया, मतलब रिटार्डेड हो गई, जितनी ग्रोथ होनी चाहिए थी मेमोरी की उतनी नहीं। बहुत सारे लोगों को देखे होगे ना, थोड़े बहुत सीधे बोलते हैं आम भाषा में कि बड़ा सीधा है, पर इसको सीधा नहीं कहते हैं, बेवकूफ बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या बेवकूफ हो गया, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है बेचारे की, उसको एक बीमारी हो गई, उसका मेंटल रिटार्डेशन एक प्रॉब्लम हो गई, बॉडी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है,
कई चीज होती है, कभी जो पाम का वो होता है वो बड़ा हो जाता है, कई सारे पाम जो होते हैं वो बड़ा हो जाता है, जीभ लटक जाती है, बहुत सारे कैरेक्टर्स बाहर आने लगते हैं। तो इस एक सिंगल बीमारी में एक ही बहुत सारे कैरेक्टर्स को कर रहा है, डिमांड कर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लियोट्रॉपी हम बोलेंगे। मेंटल ग्लू, अगला है म्यूटेशन। तो ब्लड वाला सबको समझ में आया था? यस सर। तो समझाओ, कौन समझा रहा है? सभी ब्लड क्योंकि इसमें कुछ लोग नहीं आए तो जो नहीं है और किसको किसको कैसा नहीं है, अरे किसको किसको है बाहर बताया, समझ बताएगा सर। तो दोनों आ जाएगा कल वाले में क्या कंफ्यूजन चल रहा है? नहीं समझ तुम्हें बहुत लोग नहीं हम बताएंगे अब ये इससे बताइए नहीं दिख रहा है, ब्लड वाला एक क्वेश्चन आ गया, नहीं आ रहा है, एक कल वाला केस वाला एक्सपेरिमेंट है, समझ में आया। दो चीज और कोई है, ब्लड वाला तुम लोग को समझ में आ गया, ये नहीं समझ में, देख लीजिए कभी क्या है, एक कोई जीन है, मान लो कोई जीन मान लो पी है, ठीक, पी वाला जीन एक बना रहा है फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिल, ये पी जीन है जो ये बना रहा है। इन नॉर्मल कंडीशन में कोई समस्या नहीं, ये बना रहा है, हमें नहीं पता क्या इसका काम नहीं है, पर अचानक से क्या हुआ, पिछली बार एक बीमारी हुई, इसका नाम है फेनिलकीटोनुरिया। जैसे ये फेनिलकीटोनुरिया हुआ डिजीज, तो ये बनना बंद हो गया, ये क्या है, बनना बंद हो गया, इस डिजीज की वजह से इसका फॉर्मेशन सक्सेसफुल हो गया। अब हमको पता चला ये नहीं बनेगा तो हमारे बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम होगी, हमको पता चला इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब कई कैरेक्टर्स पे डिसाइड कर रहा है। हम इसमें होता है कि एक में क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, जो बुद्धि से कमजोर हो जाता है इंसान, दूसरी हाइट स्टंटेड हो जाती है, थोड़ी हाइट घट जाती है, नॉर्मल बॉडी ग्रोथ जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। तो एक जीन देख लो क्या, तो कभी और भी कैरेक्टर्स होते हैं, तुम्हारे पाम जो होते हैं बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, हाँ बाल जो हेयर का नंबर होता है वो कम हो जाता है, ये तुम्हारा जो जीभ होता है, टंग होता है वो आउटसाइड टूट हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसकी कमी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आने लगती है। तो मतलब एक केमिकल बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये प्लियोट्रॉपी जीन का एग्जाम्पल, ठीक है। ये बीमारी का नाम है, ये बीमारी होती है तभी इसका सिंथेसिस बंद होता है, ये बीमारी है, हाँ बीमारी डिजीज है, यूरिया नेक्स्ट। हाँ और बता, ब्लड वाले के अलावा एक इसका प्रॉब्लम है, और किसी को बाकी सब समझ में आ गया ना? ब्लड वाला कौन समझा देगा? मोस्ट वेलकम स्टेज
ए बी और टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप को फिर से हम एक बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनना सब लोग। अभी कुछ है जो सब लोग दो लोग क्या और सबने बोला क्या आ रहा है, हम देखेंगे। एक होता है ब्लड ग्रुप ए, एक होता है ब्लड ग्रुप बी, एक होता है ब्लड ग्रुप ओ और एक होता है ए। चार टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं। अब देखो क्या होता है, जो एक होता है IAG, ये एक जीन है जिसका नाम है IAG। ये बनाता है एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी, एंटीजन ए। अभी नहीं, देखो आराम से, ये IB, ये बनाएगा एंटीजन ए बी, ये कुछ नहीं बनेगा। ये तीन कंडीशन बनेंगे, ये तीन कंडीशन बनेंगे। अब अगर इसको हम लोग देखें चार्ट में, तो पहला आई अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है? एक कंडीशन हो सकती है IA, एक कंडीशन हो सकती है IA और IG, या फिर नॉर्मल IG तो कोई दिक्कत नहीं, IG ठीक, ये एक कंडीशन नॉर्मल हो गई। दूसरी कंडीशन बी AB में क्या बनेगा? IA, IB, और कोई जो पॉसिबिलिटी है वो कैसे बनेगा? जब मैं AB में पूछ रहा हूँ वो इतनी कंडीशन समझ में आएगी नहीं? इतनी कंडीशन में कोई डाउट किसी को? ये चार ब्लड ग्रुप है, चार ब्लड ग्रुप की ये क्या कहते हैं, इतनी प्रोबेबिलिटी से ये हो सकता है, बस इतना ही है। इसमें एक और तरीका था, प्लस माइनस में वो कर रहे थे। अगर RH प्रेजेंट है, RH फैक्टर बोलते हैं उसको, RH फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव, एब्सेंट है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव। ठीक, और तुम एंटीबॉडी की जो बात कर रहे हो, अब देखो एंटीबॉडी का तो हम बताया नहीं थे, पर तुमको बता सकते हैं ये कौन सी चीज होती है कि अगर ये ब्लड ग्रुप ए है तो इसके पास एंटीबॉडी बी होगी। ठीक, ये ब्लड ग्रुप बी है तो इसके पास एंटीबॉडी ए होगा। ये ए बी है तो इसके पास क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तो एंटीबॉडी का काम क्या होता है पता है ना? वो एंटीजन पे जाके चिपक जाता है, चिपकने के बाद उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए और O है तो यहाँ पे क्या होगा? A और B। ठीक, अगर कोई दूसरा ब्लड ग्रुप को चार्ज होगा, ये एंटीबॉडी है। कोई और एंटीजन आता है बी एंटीजन आता है, तो एंटीजन है ये ब्लड ग्रुप है। अब इससे तुम लोग बता सकते हो कौन एक्सेप्टर है कौन डोनर है, बड़ा सिंपली बता सकते हैं। अब क्या होता है, सिंपल यही होता है कि देखो ये A है, एंटीजन A है, और ये क्या है? एंटीबॉडी B। अब एंटीबॉडी B एक से इसको दिक्कत नहीं है, इससे दिक्कत है। अब ये दूसरा वाला ब्लड ग्रुप जैसे मिलेगा उसको क्या करेगा? कॉम्प्लीट करके थक्का बना देगा, थक्का बना देगा। ये पता है ये थियरी होती है, बाकी कोई थियरी नहीं है। अब तुम देख सकते हो AB जो होता है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। क्यों यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है? इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो कोई भी ब्लड ग्रुप है हमारा ब्लड रिएक्ट नहीं करेगा। सिंपल सी चीज है ना, मतलब सिंपल। एंटीबॉडी का काम क्या है? एंटीबॉडी ऐसी सिपाही होती है हमारे बॉडी में जो बाहर से कोई चीज आता है पहचाना और उसको मार डालता है। एंटीबॉडी सिंपल ये काम करती है। तो ये इसके पास क्या है? AB के पास ना B है ना A है ना A कोई नहीं है, इसके लिए इन सब के लिए तो ये इनमें कोई भी ब्लड ग्रुप है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। सिंपल सा थियरी। उसके अलावा जैसे A आ रहा है तो ये B को नहीं एक्सेप्ट करेगा, बाकी वही वाइस वर्सा है, तो समझ सकते हो। O वाला क्या है? सिर्फ O वाला लेगा। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसको बोलते हैं और इसको यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। AB वाला AB किसी को भी ले सकता है, किसी का ब्लड ले सकता है। वो डोनर ऐसे हो सकता है कि इसके पास एंटीबॉडी A भी है, एंटीबॉडी B भी है।
ये नहीं कह रहे कि वो एक्सेप्टेड डोनर नहीं होता है, सिंपल सा देखो थ्योरी क्या है। हाँ, ध्यान दो थोड़ा सा। एंटीजन है और एंटीजन और एंटीबॉडी जैसे मिलेगी, ये क्या करेगा, ब्लड कोआगुलेट कर जाएगा, दोनों जब आपस में मिलेंगे तो कोआगुलेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप ए है, तो ए वाला जब इसको ब्लड देगा तो कोई समस्या होगी, इसको कोई समस्या नहीं होगी। बी वाले को अगर ब्लड ग्रुप बी वाला देगा तो कोई समस्या होगी, नहीं होगी। ओ वाला अगर दे रहा है इसको तो कोई समस्या होगी, नहीं होगी। इसके पास ए बी है, इसके पास बी बी है, तो कोई दिक्कत नहीं क्रिएट होगा। लेकिन ए बी वाला अगर दे रहा है ना, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो कोगुलेशन हो जाएगा। सिंपल बात है, ठीक? नहीं समझ में आ रहा अभी? ए वाला किसको दे सकता है? ए को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। और ये ओ वाला ए के पास गया तो एंटीबॉडी दोनों नहीं है उसके पास। अब इसको एंटीजन ही नहीं है ना भाई, एंटीजन नहीं है तो क्या समस्या होगी? एंटीबॉडी जीरो है सर। तो एंटीबॉडी से तरीका एंटीजन नहीं है, फिर एंटीबॉडी भाई एंटीबॉडी तुम्हारे शरीर में पड़ी हुई है, इसके वाले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो एंटीबॉडी में पहले बोल रहा है, एंटीबॉडी का काम क्या है? सिपाही है तुम्हारे शरीर का, ठीक? तुम्हारे पास ब्लड ग्रुप ए है, चलो मान लिया किसी के पास ब्लड ग्रुप ए है, किसी के पास ब्लड ग्रुप ए है, ठीक? तो इसके पास क्या है? बी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी हो गई, ये क्या है? सिपाही है, ठीक? तो अब जैसे बी है, ये बी वाला पहुंचेगा, ये उसको मार डालेगा, इसका काम ये है। ए वाले को आने देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है ना, ये जाएगा तो कोई दिक्कत करेगा, तो कहेगा ठीक है इसके पास कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एंटीजन को ही तो पहचानता है, एंटीबॉडी को नहीं पहचानता। याद रखो, ये एंटीजन नहीं पहचानता है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। ये जब इसके पास जाएगा तो दिक्कत होगी, नहीं होगी। सिंपल सा थ्योरी, अब समझ में आएगा नहीं? एंटीजन तो है ही नहीं भाई ये एंटीजन को पहचानता है, एंटीबॉडी को नहीं पहचानता। एंटीबॉडी का काम है सिपाही है, वो तुम्हारा सोल्जर की तरह काम करेगा। और किसको पहचानेगा? दुश्मन कौन है तुम्हारा? वो एंटीजन दुश्मन है। तो अगर एंटीजन डिफरेंट होगा तो प्रॉब्लम होगी, एंटीजन सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी भी नहीं समझ में आया तो नहीं आया, जाके देखना फिर से पूछना नहीं आया मैंने। संदीप, आकाश, आरती, नवनीत कुमार, नहीं आया, विजय, भूपेंद्र, छत्रपाल, निशा, नेहा, नरेश, जितेंद्र,